गधा और धोबी की कहानी, परिश्रम, चालाकी और सीख। एक समय की बात है, भारत के एक शांत गांव में, जहां हरी भरी खेतियां और टेढ़ी मेढ़ी नदियां बहती थीं, एक मेहनती धोबी रहता था जिसका नाम रामू था। रामू का जीवन उसके काम के इर्द गिर्द घूमता था और उसके काम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था उसका वफादार साथी, एक गधा। इस गधे का नाम कालू था और वह सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि रामू के जीवन का अभिन्न अंग था। कालू बहुत ही मजबूत, धीरज वाला और चुपचाप काम करने वाला था। रोज सुबह सूरज उगने से पहले रामू कालू की पीठ पर कपड़ों का एक बड़ा गट्ठर लाद देता था। इन कपड़ों में गांव भर के लोगों के मैले कुचले कपड़े होते थे जिन्हें रामू को साफ करना होता था। कालू बिना किसी शिकायत के उस भारी बोझ को अपनी पीठ पर उठाए गांव की पगडंडियों से होते हुए नदी के घाट तक पहुंचता था। नदी के घाट पर रामू घंटों मेहनत करता, पत्थरों पर कपड़े पटकता, उन्हें धोता और फिर सूखने के लिए फैलाता। कालू वहीं पास में घास चरता रहता या कभी कभी रामू को देखते हुए सुस्ताता। शाम होते होते जब कपड़े सूख जाते और उनकी ताज़ी खुशबू हवा में फैल जाती, तो रामू उन्हें फिर से करीने से मोड़कर कालू की पीठ पर लाद देता। अब बोझ और भी बड़ा हो जाता क्योंकि सूखे कपड़े फूले हुए और हल्के होने के बावजूद आयतन में अधिक होते थे। कालू फिर से वही यात्रा करता, गांव के घरों तक कपड़े पहुंचाता और फिर रामू के साथ अपने छोटे से घर लौट आता। इस तरह रामू कालू पर पूरी तरह से निर्भर था। उसके बिना रामू के लिए कपड़े धोना और उन्हें ग्राहकों तक पहुंचाना लगभग असंभव था। कालू रामू के परिवार के लिए भी एक तरह से सदस्य जैसा ही था। वे उसकी देखभाल करते, उसे खिलाते और उसकी भलाई का ध्यान रखते थे। एक बार रामू को अपने घर के लिए कुछ आवश्यक सामान खरीदने की जरूरत पड़ी। बाजार काफी दूर था और सामान भी काफी मात्रा में खरीदना था, इसलिए उसने कालू को साथ ले जाने का फैसला किया। उसने कालू की पीठ पर कुछ खाली बोरियां लादीं और दोनों बाजार की ओर चल पड़े। बाजार पहुंचने पर रामू ने विभिन्न प्रकार की चीजें खरीदीं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में उसने नमक खरीदा। नमक उस समय एक महत्वपूर्ण वस्तु थी और उसकी कीमत भी अच्छी थी। रामू ने कई बड़े बड़े नमक के कट्टे खरीदे और उन्हें कालू की पीठ पर बड़ी सावधानी से लाद दिया। नमक का बोझ बहुत भारी था। कालू को अब तक का सबसे भारी बोझ उठाना पड़ रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह उसके मालिक का काम है, इसलिए उसने बिना रुके चलना जारी रखा। बाजार से लौटते समय उनके रास्ते में एक छोटी उथली नदी पड़ती थी। यह नदी अक्सर सूखी रहती थी या उसमें थोड़ा बहुत पानी ही होता था, लेकिन उस दिन बारिश के कारण उसमें पानी का स्तर थोड़ा बढ़ गया था। जब कालू नदी के बीच से गुजर रहा था, तो अचानक उसका पैर एक फिसलने वाले पत्थर पर पड़ा और वह लड़खड़ा गया। संभलने की कोशिश में वह अनजाने में थोड़ा नीचे पानी में बैठ गया। नमक के कट्टे पानी में डूब गए और कुछ ही पल में नमक पानी में घुलना शुरू हो गया। जैसे जैसे नमक घुला, कालू को महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर से बोझ हल्का हो रहा है। वह तुरंत खड़ा हो गया और नदी पार की। कालू को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि बोझ अचानक इतना कम कैसे हो गया था। उसने सोचा, अरे वाह, ये तो बहुत आसान तरीका है बोझ कम करने का। जब भी बोझ भारी लगे बस पानी में बैठ जाओ और वह हल्का हो जाएगा। कालू के भोले दिमाग में ये तरकीब बैठ गई। अगले दिन रामू को कपड़ों के साथ साथ कुछ रुई भी बाजार से लानी थी। रुई बहुत हल्की होती है, लेकिन वह बहुत जगह घेरती है। रामू ने रुई के बड़े बड़े गट्ठर बनाए और उन्हें कालू की पीठ पर लाद दिया। कालू को लगा कि आज तो बोझ बहुत हल्का है, लेकिन वह अभी भी अपनी पिछली खोज के बारे में सोच रहा था। जब वे फिर से उसी नदी के पास पहुंचे, तो कालू ने अपनी पिछली अनुभव का फायदा उठाने का फैसला किया। जैसे ही वह नदी में उतरा, उसने जानबूझकर पानी में बैठना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि रुई का बोझ भी नमक की तरह पानी में घुल जाएगा और हल्का हो जाएगा। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई। नमक पानी में घुल जाता है, लेकिन रुई पानी को सोख लेती है। जैसे ही रुई के गट्ठर पानी में डूबे, उन्होंने तेजी से पानी सोखना शुरू कर दिया। देखते ही देखते हल्की फुल्की रुई बहुत भारी हो गई। कालू के पीठ पर अचानक एक भयानक बोझ आ पड़ा। वह उस भारी बोझ के कारण मुश्किल से चल पा रहा था। रुई पानी से इतनी भर चुकी थी कि उसे उठाना असंभव लग रहा था। कालू अपनी गलती पर पछता रहा था। वह दर्द और थकान से हाँफ रहा था। धोबी रामू ने कालू की इस चाल को तुरंत समझ लिया। उसने देखा कि गधा जानबूझकर बैठा था और अब वह रुई के भारी बोझ के कारण उठ भी नहीं पा रहा था। रामू को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने स्थिति को संभाला। उसने कालू को खींचना शुरू किया और बहुत मुश्किल से उसे धक्के देकर नदी पार करवाए। जब वे नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचे, तो रामू ने कालू की पीठ से रुई के भीगे हुए भारी गट्ठरों को उतारा और उन्हें सूखने के लिए फैलाया।
रामू ने प्यार से कालू की पीठ थपथपाई और उसे समझाया, देखो मेरे प्यारे कालू, हर चीज का तरीका अलग होता है। नमक पानी में घुल जाता है, इसलिए वह हल्का हो गया। लेकिन रुई पानी को सोख लेती है, इसलिए वह भारी हो गई। हर बार एक ही चाल काम नहीं आती। जीवन में हमें हर परिस्थिति को ध्यान से समझना चाहिए और उसके अनुसार ही काम करना चाहिए। कालू ने अपनी गलती मानी। उसे अपनी चालाकी का नतीजा मिल गया था। उस दिन के बाद से कालू ने कभी भी ऐसी चालाकी नहीं की। वह रामू का कहना मानने लगा और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करने लगा। उसने सीखा कि अंधाधुंध नकल करने से या बिना सोचे समझे किसी भी तरीके को अपनाने से नुकसान ही होता है। ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। किसी भी समस्या को हल करने से पहले हमें उसके स्वभाव को समझना चाहिए। जो तरीका एक परिस्थिति में सफल हो सकता है, वह दूसरी में विनाशकारी भी हो सकता है। ये हमें ये भी सिखाती है कि चालाकी और आलस्य अक्सर विपरीत परिणाम देते हैं, जबकि ईमानदारी और समझदारी ही सफलता की कुंजी हैं। हमें परिस्थितियों का सही विश्लेषण करना चाहिए और उसके अनुसार ही अपनी रणनीति बनानी चाहिए, न कि केवल पिछली सफलताओं की नकल करनी चाहिए।